सकल देश का कहते हिंदी दीटा उड़िया नहीं हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। मैं हूं आपका मित्र पास्टर सुनील खिला। आपको मैं नमस्कार देता हूं और फॉरएवर लाइफ मिनिस्ट्री चर्च की तरफ से आप सबों को मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए आज की सभा हम शुरू करें। शुरू करने से पहले हम प्रार्थना में जाएं। अपने मुखों को बंद करें, आंखों को बंद करें, मुखों को खोले, परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर की स्तुति करे, उसकी आदर करे, उनको हम सम्मान दे, क्योंकि परमेश्वर महान, परमेश्वर जीवित है और परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे क्षेत्र में कार्य करता है। आज परमेश्वर हमसे बातें करने जा रहा है। उस परमेश्वर के नाम की महिमा हो। उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे जो परमेश्वर महान, जो परमेश्वर जीवित और हमारे संग रहता है। हमारी इच्छाओं को वो जानता है। हम जब कभी कोई भी विषय हम प्रार्थना करते हैं वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। आज वो प्रार्थना के विषय में हम मनन करने जा रहे हैं। ये सुंदर समय परमेश्वर हमको दिया है। आइए हम शुरू करेंगे परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए, उसकी आराधना करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के साथ हम दो गीत को गाएं और परमेश्वर की महिमा करें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हालेलुया। वी वर्शिप यू मास्टर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। तेरी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, हालेलुया प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद। तेरी महिमा करते हैं पिता, हालेलुया। वी वर्शिप यू मास्टर लॉर्ड, हालेलुया। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Holy Mighty, thank you Holy Mighty, thank you Holy Mighty. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy God, Holy God, Holy God, Holy God. Holy Mighty, Holy Mighty, Holy Mighty, Holy Mighty, Holy Mighty. प्रभु तू राजाओं का राजा है प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, हालेलुया। Big glory Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. प्रभु आराधना हो प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद। तेरी महिमा करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं पिता, हालेलुया। वी वर्शिप यू मास्टर लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं पिता, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Big glory Jesus, thank you Father, thank you Father, thank you Father Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Holy mighty, holy mighty, holy mighty, holy mighty, holy mighty, holy mighty. प्रभु तेरी महिमा करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी महिमा करते हैं प्रभु, हालेलुया। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तेरी सामर्थ्य नाम में पिता परमेश्वर प्रभु। ऐ सुंदर समय अवसर तूने दिया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। आज के सुंदर समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। तू हमारे प्रभु संग तू है। मैं धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। तू ही पिता परमेश्वर हम लोगों को अगुवाई कर करके प्रार्थना करते हैं। आज की सभा प्रभु हाँ पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। तू सहायता कर प्रभु। गीतों में पिता परमेश्वर तू महिमा पाए पिता परमेश्वर प्रभु। वचन के माध्यम से बातें कर हाँ पिता। जितने लोग आज ऑनलाइन में जुड़ेंगे पिता परमेश्वर प्रभु, तेरी महिमा में हाँ पिता, तेरे वचन सुनने में पिता, हर एक के जीवन में तू बातें कर, तू कार्य कर पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तेरी उपस्थिति हम चाहते हैं प्रभु। आज की इस सभा में पिता तेरी उपस्थिति हम में बने रहे, ये हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। समस्त विषय को तेरे पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं पिता। तू संभाल प्रभु,
यीशु के मधुर मीठे नाम में प्रार्थना मांगते हैं, सुनकर कबूल कर पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम गीतों को गाएं और परमेश्वर की महिमा करें। तो प्यार का सागर, परमेश्वर की महिमा करेंगे तो प्यार का सागर, सागर दया का, इस गीत को हम गाएं और परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की प्रशंसा करें। जो कोई जानते हैं वो सारे लोग हमारे साथ गाना गाएं, हम सब मिलके परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तू प्यार का सागर, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का
हालेलुया। हालेलुया। आइए और एक गीत को गाय के हम परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। ये गीतों को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा में जाएंगे। हम सब जानते हैं परमेश्वर की महिमा करने में और परमेश्वर की स्तुति करना, हम सब जानते हैं कैसे स्तुति प्रशंसा करना परमेश्वर को शोभा देता है। ये हमें जानना अति जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। इस गीत को गा के परमेश्वर की महिमा में हम जाएं। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के संग धन्य संगत में, मेरे यीशु के संग धन्य संगत में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरे जीवन के हर परसन में खुल पाता है आस। मेरे जीवन के हर पर खुल जाता है कदा। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा। चाहे जान भी देना पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरा जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरा जीवन का साथी। मेरी जरूरत को पूरा करता है वो, मेरी जरूरत को पूरा करता है वो। कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, एक बत्ती समान जलता रहूंगा। तेरी महिमा मेरी कामना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। यीशु, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा।
हालेलुया। आइए परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, कुछ समय हम आराधना करेंगे। वचन सुनने से पहले अपने आप को हम प्रस्तुत करेंगे। जो वचन परमेश्वर आज हमसे कहेगा वही वचन जैसे कि हम सुन सके, समझ सके, इसलिए परमेश्वर की सामर्थ को हम मांगे, परमेश्वर की सहायता को हम मांगे। आइए परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर की स्तुति करने के लिए कोशिश करें। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हम परमेश्वर की महिमा में, जब परमेश्वर की उपस्थिति में जाए, क्योंकि परमेश्वर हमको छूता है, परमेश्वर हमसे बातें करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हम प्रशंसा करते हैं, जब हम उसकी आराधना करते हैं, उस आराधना, उस प्रशंसा में परमेश्वर का निवास रहता है, परमेश्वर अपनी उपस्थिति को डालता है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता। हालेलुया। प्रभु, प्रभु, हालेलुया। तू महान है प्रभु, तू महान है, तू महान है, तू जीवित परमेश्वर है प्रभु। हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं, तेरे सामर्थ के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया, Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hosanna, Hosanna. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद बाबा। Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. प्रभु तेरी महिमा करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। तू महान है प्रभु, तू जीवित परमेश्वर है प्रभु। तू आज भी हमसे बातें करता है प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। हालेलुया। आज जितने लोग ऑनलाइन में हैं पिता परमेश्वर, जितने लोग ऑनलाइन आने वाले हैं, हर एक लोगों को, हर एक लोगों के जीवन में तू आज बातें कर पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया प्रभु, हालेलुया। प्रशंसा करते हैं पिता। हालेलुया। तू महान जीवित परमेश्वर। धन्यवाद। होशाना, होशाना, होशाना प्रभु। हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड। वी वर्शिप यू, वी वर्शिप प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. यीशु, यीशु, यीशु के नाम से पिता। हालेलुया। Thank you Jesus. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो शना, तू राजाओं का है राजा,
धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु तू ही हमारा पिता है परमेश्वर प्रभु। वो आकाश के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं जो हमारे रखवाला हो पिता। प्रभु तू ही हमारा रखवाला है। हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रशंसा करते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, महिमा 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 करते हैं पिता। हालेलुया। We worship you, we worship you, we worship you master Lord. Hallelujah. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus Lord. Hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah. प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु इस उपस्थिति के लिए, प्रभु इस कार्यक्रम के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। तू आज हमसे बातें करने जा रहा है प्रभु। प्रभु मैं धन्यवाद देता प्रभु, तेरी आवाज को सुनने में तू हमें मदद कर पिता। हाँ पिता परमेश्वर, जितने लोग प्रभु आज ऑनलाइन में पिता परमेश्वर प्रभु जुड़े हैं प्रभु, हर एक लोग प्रभु तेरे वचन को सुनने पाए प्रभु। जितने लोग पिता आज प्रभु ऑनलाइन में जुड़ेंगे आने वाले समय में प्रभु तो परमेश्वर उन लोगों को भी मदद कर प्रभु, ताकि प्रभु जैसा कि वे लोग भी पिता वचन को पिता परमेश्वर वचन से प्रभु जैसे कि प्रभु दूर ना हो पिता, वचन के करीब आए पिता परमेश्वर, वचन सुनने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। आज की वचन हर एक के जीवन में आशीषित हो, हम ये प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देते हैं आज जो विषय तूने हमको दिया है वो विषय को प्रभु समझने में तू हम लोगों को मदद कर। सारा आदर सम्मान तुम्हें दे, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते सुनर कबूल कर पिता। आमीन आमीन। सब कहें आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। प्रभु की नाम की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। जो विषय जो टॉपिक मैंने कहा पिछले दिनों में, हम फेसबुक में व्हाट्सएप में उस टॉपिक का स्क्रीन हम देख चुके हैं, पोस्टर देख चुके हैं। हम सुने उस टॉपिक में आज परमेश्वर हमसे बातें करने जा रहा है। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं, भरोसा करता हूं कि आप सब लोग खैरियत हैं, आप सब लोग अच्छी तरह से रहेंगे। परमेश्वर आपको चंगा रखे हैं, हमारा विश्वास है। प्रेज द लॉर्ड। आज की टॉपिक, प्रार्थना आपका परिस्थिति को बदल सकता है। आज का जो संदेश हम मनन करने जा रहे हैं वो विषय है, प्रार्थना आपका परिस्थिति को बदल सकता है। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर की प्रेमी कलीसियाएं, मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, जो परमेश्वर मुझसे बातें किया वो आपके सम्मुख में रखना चाहूंगा। प्रार्थना का विषय, यदि आपके जीवन में प्रार्थना है तो प्रार्थना आपका परिस्थिति को बदल सकता है। हालांकि आज अगर अभी संसार में देखें, आज कई लोगों को हम देखें, आज मसीही समाज में अगर हम देखें, बहुत सारे लोग हैं जो लोगों को आज बहुत सारे विषय करने के लिए उन लोगों को मौका मिलता है। बहुत सारे विषय करने के लिए उन लोगों को मौका मिल रहा है। उन लोगों को खेलने के लिए मौका मिल रहा है, पढ़ने के लिए मौका मिल रहा है, कई जगह में घूमने के लिए मौका मिल रहा है, कई जगह में फिल्मों में जाने के लिए मौका है, झगड़ा करने के लिए मौका है, शादी करने के लिए मौका है। बहुत सारे विषय हैं जो उनको करने के लिए मौका है, लेकिन दुख इस बात की कि प्रार्थना करने के लिए मौका नहीं मिल रहा है। जो विषय हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है, जो कि परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में प्रार्थना का जीवन मिले, आपका जीवन एक प्रार्थना का जीवन हो,
आपके जीवन में परमेश्वर प्रार्थना के जरिए बातें करना चाहता है। उसका एक अर्थ, प्रार्थना का मतलब क्या है हमें समझना है। प्रार्थना करने का विषय है। प्रार्थना एक जरिया है, जो जरिया परमेश्वर से हम बातें कर पाएंगे। परमेश्वर से हम बातें करेंगे और परमेश्वर हमसे बातें करेगा। ये एक प्रार्थना जरिया है। तो मैं आप लोगों के सम्मुख में आज कहना चाहूंगा कि हम क्या वास्तविक में प्रार्थना के जरिए हमारा परिस्थिति को हम बदल पाएंगे, हमारी परिस्थिति को हम बदल सकेंगे। यिर्मयाह उसका 33 अध्याय 3 वर्ष में अगर हम पढ़ेंगे, यिर्मयाह 33 अध्याय उसका 3 पद अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। इंग्लिश में लिखा गया, कॉल टू मी एंड आई विल आंसर यू and I will tell you great and mighty things which you do not know। परमेश्वर सामर्थ्य विषय हमको वो बोलना चाहता है जिसे हम नहीं समझ पाते, जो हम कभी सोचे नहीं होंगे। वो कब? जब हम प्रभु के निकट में प्रार्थना करेंगे। जब हम प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर हमारे जीवन में वो बातें करेगा। प्रार्थना में हम जब परमेश्वर से बातें करेंगे तो प्रार्थना में ही है कि परमेश्वर हमसे बातें करेगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपका प्रार्थना सुनेगा और आपको अद्भुत विषय आपके सम्मुख में दिखाएगा, जो कि आप कभी सोचे नहीं होंगे, जो कभी भी अपने दिलो दिमाग में नहीं लाए होंगे। तो क्या हम प्रार्थना आज परमेश्वर को करते हैं क्या? आज क्या प्रार्थना करने के लिए हमें समय मिलता है क्या? हमें बहुत विषय करने के लिए, दूसरों के लिए भी हम समय निकालते हैं, लेकिन प्रार्थना करने के लिए समय नहीं निकालते। आज का दिन कई सारे मसीह के परिवार में अगर हम देखते हैं, मसीह के परिवार के लोग आज के दिन में बहुत जगह में घूमने जाते हैं। आज के दिन, जो रविवार के दिन परमेश्वर के निकट में आके प्रार्थना में रहना अति जरूरी है, आवश्यक मानना है, लेकिन वो लोग प्रभु के निकट नहीं आके कई जगह में घूमने जाते हैं, कई जगह में खेलने जाते हैं, कई लोग टीवी में व्यस्त हैं, कई लोग घर में रह के अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। सबके लिए, लेकिन प्रार्थना के लिए उनको समय नहीं है। दुख की बात यह है, और वे लोग कहते हैं कि हमारी प्रार्थना कोई नहीं सुनता, हमारी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता। अरे मैं बोलूंगा आप लोगों को कि आपकी प्रार्थना प्रभु कैसे सुनेगा जब कभी आपको परमेश्वर के लिए समय नहीं है। तो आपके लिए परमेश्वर समय कैसे निकालेगा? ये कैसे आप सोचते हो कि हमारे लिए परमेश्वर समय निकालेगा? जब हम इंसान होके अगर 10 जन एट ए टाइम एक संग अगर कुछ बोलना, विभिन्न प्रकार के
बातें अगर करेंगे तो हम कम से कम कितने आवाज सुनेंगे, कितने लोगों का शब्द को हम सुनेंगे। अगर एक ही सेकंड में या एक ही साथ अगर 10 व्यक्ति 10 प्रकार की बातें बोलेंगे तो हो सकता है मैं कम से कम 2 या 3 जन का बातें सुन सकूंगा, उससे ज्यादा नहीं। कभी आप सोचे हैं कि परमेश्वर के कानों तक विद इन 1 सेकेंड में करोड़ों करोड़ों मिलियन मिलियन आवाज, मिलियन मिलियन प्रार्थना उनके कानों तक पहुंचता है। क्या कभी आप ये कभी सोचे हो कि मेरी आवाज प्रभु सुनता है, मैं जो बोल रहा हूं वो सुनता है, मेरी प्रार्थना सुनाई दे रहा है? मैं कहूंगा आप लोगों को, यदि आप लोगों का परमेश्वर के साथ संपर्क अगर ठीक है, आपका परमेश्वर के साथ जो प्रार्थना करने का तरीका अगर ठीक है, परमेश्वर का इच्छा के मुताबिक यदि आप लोग प्रार्थना करते हैं, तो मैं कहूंगा आपकी प्रार्थना, आपकी आवाज प्रभु सुनता है। अन्यथा प्रभु आपकी आवाज को नहीं सुनेगा। आप यदि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से जो उसके दृष्टि में उत्तम नहीं है वैसे अगर प्रार्थना करते हैं तो प्रभु आपकी प्रार्थना कभी सुनेगा नहीं। दाऊद के जीवन की बात अगर हम जानने के लिए कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे, दाऊद भी वही प्रार्थना करता है, दाऊद भी वही बात बोलता है। दाऊद कहता है, भजन संहिता में लिखा गया है कि प्रभु तेरे दृष्टि में जो ठीक नहीं है वो विषय मैंने किया, इसके लिए वो परमेश्वर के निकट में माफी मांगता है। क्यों? क्योंकि अगर उसके अंदर कुछ अनर्थ विषय है, जो परमेश्वर के विरोध का विषय है, जो परमेश्वर को इच्छा नहीं, वो उसकी दृष्टि में जो उत्तम नहीं है, जो अच्छा नहीं है, जो भला ही नहीं है, ऐसा विषय अगर हम करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना कभी कबूल नहीं करेगा, कभी वो आदर नहीं करेगा, कभी सुनेगा नहीं। यहां पर यिर्मयाह पुस्तक में हम जब देखते हैं तो परमेश्वर 33 पद में लिखा गया कि वो कहता है, वो चैलेंज के साथ कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है मुझसे प्रार्थना कर। क्या प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं? या जो हम प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना में क्या हमारा भरोसा है? क्या जो आप मांगते हो वो मांगने के विषय में आपका भरोसा है क्या? वो आप जानिए। हाँ। यदि आप जो कुछ प्रार्थना करते हो, जो कुछ मांगते हो, आपका भरोसा नहीं है तो कैसे मिलेगा आपको? आपको आपके प्रार्थना के ऊपर भरोसा रखना जरूरी है कि मैं जो कुछ प्रार्थना करता हूं, जो कुछ मैं प्रार्थना में मांगता हूं, वो प्रभु मेरे को दे रहा है। किसी एक भाई के मुख से मैंने सुना था, उसने मेरे को ऐसा कहा था कि मैंने जब कभी कुछ भी प्रार्थना में मांगता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने मेरे को दे दिया है करके। और बाइबल भी कहता है कि जो कुछ आप प्रार्थना में मांगते हो, आप बिलीव करो कि आप पाए हो, आपको मिला है करके आप विश्वास करो। तो हमें हमारे जीवन में विश्वास को रखना है। जो कुछ हम प्रार्थना में मांगते वो हमको मिलता है करके, हमें मिल रहा है, हमें मिला है करके हम विश्वास में रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह के बारे में अगर हम सुनेंगे, समझेंगे यिर्मयाह के विषय में, यहोवा ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता के जरिए बाइबल में एक बड़ी किताब लिखवाया, जिस किताब को हम आज मनन कर रहे हैं, जो किताब को हम पढ़ रहे हैं, जो किताब में बहुत सारे रहस्य विषय है, जो किताब में
आज भी बहुत सारे विषय है जो विषय आज प्रभु हमसे बातें कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस किताब में यिर्मयाह एक भविष्यवक्ता के रूप में जाने जाते हैं और हम देखते हैं यिर्मयाह वो भविष्यवाणी करता है। उसके जीवन में जो अनुभव किया था उस विषय को, और यिर्मयाह का जो भावनाओं था उस विषय को हम देखते हैं इसमें, इस किताब में। प्रभु यिर्मयाह को पैदा होने से पहले से ही उस पर ध्यान देता है, यिर्मयाह पर ध्यान अपना रखता है। यिर्मयाह एक याजक के घर में पैदा हुआ और वो यिर्मयाह कई किताब भी लिखे हैं, इसके अलावा और कई किताब भी लिखे हैं, जैसा कि फर्स्ट किंग्स पहला राजा, द्वितीय राजा, बिलाप गीत, ऐसे किताबों को उन्होंने लिखा है। एक अच्छा इतिहास का एक मतलब खोज करता था वो अच्छा छानबीन करने वाला एक ऐतिहासिक व्यक्ति था ये यिर्मयाह। जबकि हम देखते हैं 25 साल का जब था वो, तब कम से कम 647 मसीह के पहले भविष्यवाणी के रूप में परमेश्वर ने यिर्मयाह को चुना, जो यिर्मयाह से परमेश्वर बातें करता है। जब इज़राइल के उत्तरी राज्य नाश हुए, करीबन 90 साल हुई थी, वहां बहुत उथल पुथल मची हुई थी, क्योंकि दुश्मन राष्ट्र उस इलाके पे कब्जा करना चाहते थे। यिर्मयाह ने 66 साल यानी 580 मसीह पहले तक भविष्यवाणी की सेवा की। यरूशलेम के नाश के 27 साल बाद यहां पर जब हम देखते हैं, और जब उसने यिर्मयाह को याद दिलाया, यहां पर हम देखते हैं ये यिर्मयाह 33 चैप्टर 3 पद में परमेश्वर यिर्मयाह को याद दिलाता है। परमेश्वर यिर्मयाह को बोलता है, यिर्मयाह को वो अपने बारे में वो जानकारी देता है कि वो कौन था, वो कौन है वो, और परमेश्वर के जरिए क्या हो सकता, मतलब परमेश्वर क्या कर सकता है, वो विषय यिर्मयाह को परमेश्वर बता रहा है। वो कह रहा है कि मुझसे मांग करके वो बोलता है, मुझसे प्रार्थना कर। हम क्या प्रभु को आज प्रार्थना करते हैं? प्रभु को हम क्या मांगते हैं? क्या यिर्मयाह एक भविष्यवक्ता था जिसने बाइबल के इज़राइल के 70 साल की कैदी में, मतलब जब वो 70 साल के कैद के समय में भविष्यवाणी की थी, उस यिर्मयाह क्या प्रार्थना के विषय में हम जानते हैं। वो यिर्मयाह किस प्रकार से प्रार्थना करता था वो भी हम जानते हैं। अब इस संदर्भ में परमेश्वर यिर्मयाह का प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इसमें इस यिर्मयाह 33 में यिर्मयाह को प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर प्रोत्साहित कर रहा है। मैं कहूंगा आप लोगों को, केवल यिर्मयाह को प्रोत्साहित नहीं कर रहा है परमेश्वर, हम लोगों को भी, आप जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग हम परमेश्वर के वचन को मनन कर रहे हैं, परमेश्वर को चाहते हैं, हर एक लोगों को परमेश्वर प्रोत्साहित कर रहा है कि हम उससे प्रार्थना करेंगे और यिर्मयाह को उन अद्भुत आशीषों को घोषणा करना जारी रख सके जो उसने इज़राइल के लिए संग्रहित कर रहा था। हम इसमें हम देख रहे हैं
तो क्या हम इस वचन के अनुसार से हम प्रार्थना कर रहे हैं? हमारे जीवन में एक प्रश्न, क्या हम इसे इस्तेमाल कर पाएंगे? इस वचन को हम इस्तेमाल कर पाएंगे? मैं कहूँगा आप लोगों को जरूर आप इस पद को लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु की इच्छा के अनुसार आप प्रार्थना करें, ये प्रभु चाहता है। और प्रभु इच्छा करता है कि आप परमेश्वर को प्रार्थना करें, प्रार्थना में मांगे। जब प्रार्थना करेंगे, जब आप प्रार्थना में मांगेंगे, प्रार्थना में जाएंगे, तो प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेगा। यह ना कहे कि प्रभु मेरी आवाज नहीं सुन रहा है, ये कभी आपके मुख से कभी ना बोले। प्रभु आपके द्वारा महान महान अद्भुत कार्य करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। आप बोल के देखिए, आप प्रार्थना करके देखिए, क्या होता है देखिएगा। लेकिन आपकी प्रार्थना एक सच्चाई का प्रार्थना, आपका प्रार्थना में वो विश्वास है जो ताकत शैतान देखेगा और शैतान लज्जित होगा, क्योंकि शैतान पहले से लज्जित हुआ है, हारा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको इस्तेमाल करने के लिए आज जा रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप लोग प्रभु को प्रार्थना में जाएंगे तो प्रभु आपको सामर्थ्य देगा, जो सामर्थ्य के जरिए आप इस्तेमाल होंगे। प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। आप जो भी कभी जो किसी परिस्थितियों में होकर आप जाएं, उस परिस्थितियों में परमेश्वर आपकी प्रार्थना के जरिए खड़ा होगा। जब आप प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, तो उस प्रार्थना में प्रभु खड़ा है और प्रभु कार्य करेगा, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम ये करें। प्रभु चाहता है कि हम प्रार्थना करें। प्रभु चाहता है कि हम प्रभु को मांगे। अगर हम प्रभु को मांगे तो प्रभु कभी भी हमारी प्रार्थना को वो मतलब नहीं सुनने की तरह नहीं होगा। वो हमारी प्रार्थना को ध्यानों के साथ वो सुनेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट बोलना चाहूंगा। 7 पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा। आप कैसे प्रार्थना का उत्तर पाएंगे? जो प्रार्थना आपके परिस्थितियों को बदलेगा। तो वो मैं आप लोगों को बोलूंगा। यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, क्योंकि ये जो गहराई विषय है, जो हम पहले से जानते हैं लेकिन उसको समझे नहीं हैं, उसे कभी मनन नहीं किए हैं, उसे कभी हम मतलब ध्यान नहीं किए हैं, उसको हम इंपॉर्टेंट नहीं दिए हैं, हम उसको गुरुत्व नहीं दिए हैं। तो ऐसे कई विषय में आप लोगों के सम्मुख में रखना चाहूंगा। अरे जब हम देखते हैं योना ने प्रार्थना किया, योना जब नीनवे नगर में गया, घोषणा किया कि 40 दिन के बाद परमेश्वर इस नगर को नष्ट कर देगा। उस नगर में रहने वाले सारे लोग, वे लोग रोने लगे, प्रभु के निकट में प्रार्थना करने लगे। वो भी लिखा गया है फास्टिंग के साथ। हम बाइबल में पढ़ते हैं योना के जरिए परमेश्वर ने कहा था कि इस नगर को वो नष्ट करेगा, नीनवे नगर को नष्ट करेगा, क्योंकि नीनवे नगर में जो पाप दिखाई दिया था, वो पाप परमेश्वर के सम्मुख में परमेश्वर ने वो बर्दाश्त नहीं किया। परमेश्वर उस पाप का दंड देने के लिए वो निर्णय लिया। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, नीनवे नगर का जो परिस्थिति था बहुत अति भयंकर परिस्थिति था। नीनवे नगर नष्ट होने पर था। नीनवे नगर में अति भयंकर परमेश्वर का क्रोध लगा हुआ था। लेकिन हम अगर देखेंगे, नीनवे नगरवासी जब प्रभु के निकट में प्रार्थना किए, सब मिलके एक मन होके प्रार्थना किए, एकता के साथ प्रार्थना किए,
तो वो प्रार्थना उनका परिस्थिति को बदल दिया। प्रेज द लॉर्ड। वो प्रार्थना, परमेश्वर जो निर्णय लिया था, जो डिसीजन लिया था कि नीनवे नगर को नष्ट करूंगा करके, वो डिसीजन को चेंज कर दिया। हाँ, यदि आप लोग भी अगर प्रार्थना करते हैं तो आप भी आपके परिस्थिति को बदल पाओगे। आप भी आपके परिस्थिति को चेंज कर सकते हो, क्योंकि वो आपसे नहीं होगा, लेकिन आपकी प्रार्थना के जरिए प्रभु करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आपके प्रार्थना के जरिए प्रभु आपकी परिस्थिति को बदलेगा। बाइबल कहता मनुष्य से हो नहीं सकता, लेकिन प्रभु से हो सकता है। प्रभु सब कुछ कर सकता है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर के द्वारा बड़े बड़े सामर्थ का काम होगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपके जरिए आपके इलाकों में कुछ कार्य करना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? आप तैयार हैं क्या? आप परमेश्वर के सहायता से कुछ करेंगे? पौलुस कहता है, मेरे शक्तिदाता में मुझे सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर के द्वारा, उसकी सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकता हूं। आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि यू आर नॉट ए ऑर्डिनरी पीपल। हम लोग एक साधारण व्यक्ति नहीं है। परमेश्वर जब हमारे जीवन में है, परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर के सामर्थ्य जब हमारे जीवन में है, हम बहुत सामर्थी लोग हैं। और हम प्रार्थना में विश्वास के साथ जो भी कुछ बोलेंगे वो होगा जरूर। आज हमारा देश, आज हमारा ये वर्ल्ड सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि मसीही लोगों की प्रार्थना के जरिए आज मसीही लोग रोते हैं, प्रार्थना करते हैं। उस प्रार्थना के जरिए आज हमारा देश सुरक्षित में है। हाँ, आपको क्या करना है, जो कि आप क्या करने से आपका प्रार्थना का उत्तर आपको मिलेगा। पहला कारण, पहला विषय मैं आपको बोलूंगा, आप कैसे प्रार्थना का उत्तर पाएंगे। उसका पहला विषय, नंबर 1 पॉइंट, पहला पॉइंट है, आप जब प्रार्थना करते हैं विश्वास से प्रार्थना करिए। अगर मत्ती की कलाम 21 चैप्टर 22 वर्ष में, तो उसमें लिखा गया है विश्वास के साथ हमें प्रार्थना करना जरूरी है। हम क्या प्रार्थना आज जो करते हैं विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं क्या? 21 उसका 21 और 22 वर्ष मत्ती, उसमें लिखा गया है, यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो। आप जो प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना में संदेह नहीं रहना है। संदेह मतलब जो मैं करता हूं, जो प्रार्थना में करता हूं, वो मिलेगा या ना मिलेगा। उसने प्रार्थना में मांगा, चलो मैं भी मांग के देखता हूं, देता या नहीं। आप जो कह रहे हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं, उस प्रार्थना में आपका विश्वास मजबूत रहना है। और लिखा गया, तो न केवल यह करोगे, और जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। 22 पद में लिखा गया, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर विश्वास में जो भी कुछ आप प्रार्थना में मांगोगे वो प्रार्थना प्रभु सुनेगा। विश्वास में अगर प्रार्थना आप लोग करते हो
तो जो विषय आप प्रार्थना करते हो वो विश्वास में अगर आप कहोगे वो पहले से हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में विश्वास को देखना चाहता है। क्या आपके जीवन में विश्वास है? जो आप मांगते हैं, जो मांगते हो, क्या विश्वास करते हो? वो विश्वास अगर मजबूत है तो आपका प्रार्थना का उत्तर आपको मिलेगा। ये पहला विषय। दूसरा विषय में दूसरा पॉइंट बोलना चाहूंगा। दूसरा पॉइंट, जब कभी आप प्रार्थना करते हो, वो प्रार्थना करने का तरीका स्पष्टता होना है। स्पष्ट रूप से आप मांगिए। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी हम ऐसा बोलते हैं, प्रभु तेरी जब इच्छा है, प्रभु तू चाहे तो हमें दे, अगर नहीं तो नहीं करके। प्रभु ये नहीं पूछता आपको। प्रभु कहता है कि तुम क्या इच्छा करते हो। तुम जो प्रार्थना करते हो, प्रार्थना में जो मांगते हो, वो तुम्हारा इच्छा है या नहीं, वो प्रभु देखना चाहता है। वो प्रभु चाहता है। कभी ऐसा मत बोलो कि हाँ प्रभु, अगर देना है तो दो, नहीं तो चलेगा। ऐसा मत कहो, ऐसा कभी प्रार्थना मत करो। देना है तो दो, नहीं तो नहीं। हमारा जो वर्ड है वो एक वर्ड में आना है। हाँ की बात हाँ में आना है, ना की बात ना में आना है। आपको मिलना है या नहीं। मैं एक उदाहरण आपको बोलूंगा, जैसा कि मार्क लिखित सुसमाचार 10 अध्याय में लिखा गया है 51-52 में। उसमें एक अंधा बटिमय है। उस अंधे व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह पूछता है डायरेक्ट। वो अंधा व्यक्ति स्पष्टता से उत्तर देता है, क्लियर के साथ। वो उत्तर देना उसका एक स्पष्टता था। वो कैसा? प्रभु उसको पूछता है, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधा बटिमय को प्रभु पूछता है। बटिमय उसको ऐसा नहीं कहा कि प्रभु तू तो देखता है मैं अंधा हूं, भिखारी भी हूं, यदि तू चाहता है तो मुझे चंगा कर, नहीं तो चलेगा। ऐसा प्रभु ऐसा अंधा बटिमय प्रार्थना नहीं किया। ऐसा नहीं बोला प्रभु को। प्रभु को वो पूरा क्लियर वर्ड बोला कि मैं देखना चाहता हूं, बस इनफ। आप लोग क्या चाहते हो प्रभु से, वो क्लियर से प्रभु से मांगो। जब आप प्रार्थना करते हो, क्लियर से प्रभु से मांगो कि प्रभु मेरे को ये विषय चाहिए। एक एग्जाम्पल मैं बोलूंगा आप लोगों को। यदि मेरे को मान लीजिए ये पेन चाहिए, मेरे को ये पेन चाहिए, तो मैं प्रभु के निकट में मैं बोलूंगा, प्रभु मेरे को ये पेन चाहिए और मुझे ये पेन दिलवा, मेरे को पेन दीजिए। मैं पूरा स्पष्ट से प्रभु को मैं मांगूंगा, प्रभु मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये दो। मैं ऐसा प्रार्थना नहीं करूंगा कि प्रभु वो मेरे को दो, ये मेरे को दो, वो ये, ऐसा नहीं। मेरे नाम लेके मुझे प्रार्थना करना है, नाम लेके मुझे मांगना है। मुझे मेरे को ये पेन चाहिए, प्रभु मुझे पेन दीजिए। ऐसे गवाही मेरे जीवन में कई सारे विषय हैं, जैसे कि मैंने प्रार्थना किया और प्रभु ने मेरे जीवन में वो सारे उत्तर दिया है। तो जब कभी आप प्रार्थना में प्रभु के निकट में मांगोगे, आप सीधा क्लियर वर्ड, क्लियर के साथ प्रभु से बातें करें, क्लियर से प्रभु से मांगे, प्रभु आपको देगा। प्रेज द लॉर्ड। जो चाहिए। ऐसा प्रार्थना मत करिए कि प्रभु तू तो जानता है, मेरे को दे, मेरे को जो चाहिए वो जानता। प्रभु तो जानता है हमारे नीड, हमारी आवश्यकता क्या है। प्रभु जानता है हमारा जो आवश्यकता है, वो प्रभु जानता है कि हमें कब किस समय में क्या
चाहिए वो प्रभु जानता है। He knows every need. वो जानता है कि क्या क्या विषय हम लोगों को चाहिए, क्या क्या विषय हम लोगों को आवश्यक है, वो जानता है प्रभु अच्छी तरह से। यदि हम ऐसा प्रार्थना करेंगे, प्रभु तू जानता है, प्रभु मेरे को क्या मालूम है, मेरे को क्या चाहिए, तू मेरे को दे दे करके, ऐसा नहीं। पूरा सीधा स्पष्टता के साथ हमें प्रभु के निकट में प्रार्थना में मांगना है, प्रभु मेरे को अगर आर्थिक की आवश्यकता तो आर्थिक चाहिए, मेरे जीवन में अशांति है तो प्रभु से मैं विनती करूंगा, प्रभु से बोलूंगा, प्रभु मेरे को शांति चाहिए, और प्रभु मुझे शांति जरूर देगा। मेरी प्रार्थना की आवाज प्रभु सुनेगा जरूर। और यदि आप कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, नहीं मेरा प्रभु सब जानता है बस, तो आपको मांगने की जरूरत नहीं है। प्रभु जानता है, वो सही सलामत सही टाइम पर आपको देगा, वो आपको मांगने की जरूरत नहीं है। फिर क्यों प्रभु ने कहा कि मांगो तुमको दिया जाएगा? क्यों कहा? इसमें क्यों कहता है, यिर्मयाह में क्यों कहता है कि तुम मुझसे प्रार्थना कर करके? क्यों प्रार्थना करने के लिए कहता है? वो क्यों मांगने के लिए कहता है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम आवाज दे, हम हमारे अंदर जो बातें हैं वो बातें खोल करके प्रभु के निकट में बोले। क्योंकि बाइबल कहता है, भजन संहिता में लिखा गया है, अपने मन की बातें को खोल करके उसके सम्मुख में हमें रखना है, उसको बोलना है। हन्ना के विषय में अगर हम देखते हैं, जो हन्ना ने अपने मन की बातें को खोल करके प्रभु के निकट में बोला। जब एली याजक ने पूछा तो एली याजक को उसने कहा कि मैं नशा में नहीं हूं, मैं अपने मन की बातें को प्रभु के निकट में रखता हूं। वो अपने मन की बातें को खोल करके वो बोला। तो हम भी जब प्रार्थना करेंगे, हमारे मन की बातें को पूरा स्पष्ट रूप से खोल करके हम बताएंगे प्रभु के निकट में। ये दूसरी विषय। तीसरा पॉइंट मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि जब कभी आप प्रार्थना करेंगे, वचन में रहकर प्रार्थना करिए, वचन के साथ जुड़ के प्रार्थना करें। क्योंकि यूहन्ना 15:7 में लिखा गया है, जॉन 15:7 में, उसमें लिखा गया, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बने रहे, तो जो तुम इच्छा करते हो मांगो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम यदि परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे और परमेश्वर का वचन हम में अगर बने रहेगा, तो हम जब कभी जो भी कुछ विषय प्रार्थना में करेंगे तो प्रभु हमारे प्रार्थना को सुनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी प्रार्थना सुनाई नहीं दे रहा है, क्यों? उसका कारण है आप परमेश्वर के साथ जुड़े नहीं हैं, परमेश्वर के संग नहीं है, परमेश्वर के वचन में नहीं है। आप लोग परमेश्वर के वचन में रहें और वचन के साथ, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है, और वही वचन के साथ अगर आप लोग जुड़े रहेंगे और प्रार्थना करेंगे तो वचन और वो प्रार्थना प्रभु सुनेगा जरूर। अगर मैं आप लोगों को और एक एग्जांपल दूंगा, आपके साथ यदि मेरा संपर्क अगर सही नहीं है तो मैं जो भी कुछ आपको मांगूंगा, क्या आप देंगे? कभी नहीं देंगे। आपका और आपसे मुझसे अगर संपर्कता ठीक नहीं है, हम लोगों का अगर संपर्क ठीक नहीं है, तो हम जो भी कुछ मांगेंगे आप नहीं देंगे कभी, क्योंकि हमारा जो रिलेशनशिप है वो ठीक नहीं है। तो हमारा रिलेशन ठीक रहना है। जब हमारा संपर्क ठीक रहेगा तो मैं जो भी कुछ मांगूंगा वो जरूर आप मुझे दोगे।
ठीक वैसे ही परमेश्वर के वचन में अगर हम जुड़े रहेंगे, हमारा संपर्कता प्रभु के वचन में रहेगा और उसका वचन हम में रहेगा, तो निश्चय मैं बोलूंगा कि आप जो भी प्रार्थना करोगे, प्रार्थना का उत्तर प्रभु देगा और वो प्रार्थना आपके परिस्थिति को बदल पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। वो प्रार्थना आपको सामर्थ्य देगा। जो भी कुछ परिस्थिति हो, वो परिस्थिति से आपको प्रभु निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। निश्चय प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। तो जॉन 15:7 में ऐसा दिखते हैं, हम पढ़ते हैं कि प्रभु कार्य कर रहा है। हम प्रार्थना अगर करेंगे, विश्वास के साथ हम प्रभु में रह के प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु सुन रहा है। वो बोलता है वो कि यदि तुम मुझ में बने रहोगे, मेरा वचन तुम में है, तो जो कुछ मांगते हो मांगो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमको प्रभु एक चेक दिया है, एक ब्लैंक चेक प्रभु आपको और मुझे दिया है। और प्रभु कहता है उस ब्लैंक चेक में वो सिग्नेचर करके दे दिया है। वो कह रहा है आपको जितना रुपया चाहिए, वो आपको ऐसा नहीं बोला 1 लाख चाहिए या 2 लाख चाहिए, 3 लाख चाहिए, आप इतना लिखो, मैं सिग्नेचर कर दिया हूं और आप बैंक में उठा के ले लो, विड्रॉ करके लो। ऐसा वो नहीं कहा। वो कह रहा है कि मैंने तुम्हें चेक दे दिया है, ब्लैंक चेक दे दिया है, उस चेक में जितना भरना है भरो और आप अपने लिए निकाल सकते हो। कई लोग हैं, वो लोग, मैं कितने लोगों को प्रश्न पूछा हूं ये विषय, तो वो लोगों ने कहा है, मैं पूछा कि आपको अगर ब्लैंक चेक मिल जाएगा तो आप कितना लिखोगे? उन्होंने कहा कि हमारा जो आवश्यकता है 50,000, तो 50,000 लिखेंगे करके। प्रभु ऐसा नहीं कहता कि आपका आवश्यकता अभी 50,000 है, 50,000 ही लिखो। प्रभु चाहता है कि उससे बढ़कर भी लिखो आप, क्योंकि वो आपको अधिकार दे दिया है, ब्लैंक चेक दे दिया है, सिग्नेचर के साथ अथॉरिटी दे दिया है कि आप जितना भरना है भर के लिखो करके। लेकिन हम लिख नहीं पाते हैं, हम लिमिट मांगते हैं। लेकिन प्रभु के पास भरपूर है। वो जब हमें आशीष देता है, वो भरपूर आशीष देता है। वो कुछ मतलब कम आशीष नहीं देता, वो बहुत सारे आशीष हमको देना चाहता है। वो प्रचुर आशीष देना चाहता है। वो भरपूर से आनंद के साथ हम जीवन बिताएंगे, वो परमेश्वर चाहता है। वो इसीलिए वो कहता है कि जब कभी हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे, जब कभी हम प्रार्थना करेंगे तो वचन में रह के हम प्रार्थना करेंगे। फोर्थ पॉइंट में बोलना चाहूंगा, चौथी पॉइंट, आप जब कभी प्रार्थना करते हैं, मैं कहूंगा आप लोगों को, जब तक उत्तर न मिले तब तक आप प्रार्थना करिए। जब तक आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता तब तक वही प्रार्थना करते रहिए। आप लोग, आपको यदि भूख लगता है तो जब तक आपको खाना नहीं मिलता तब तक आप मां को जाके परेशान करते हो, खाना दे खाना दे, जब तक नहीं मिलता छोड़ते नहीं हो आप लोग। घर पर एक आप चीनी डाल दो, कुछ मिठाई डाल दो, तो वो चींटी उस मिठाई को छोड़ेगा। जब तक मिठाई वहां पर है तब तक उसको मारो, भगाओ, जो भी कुछ करो, चींटी आएगा ही जरूर, छोड़ेगा नहीं। मिठाई हटा दोगे, चींटी भी वो हट जाएगा। ठीक वैसा ही जब तक हमें प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला तब तक हमें बने रहना है। मैं बोलूंगा आप लोगों को, याकूब जिसने संघर्ष किया, वो कहा
कि जब तक मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं छोड़ने वाला नहीं, और वो आशीष को लेके ही रहा, वो छोड़ा नहीं। यदि आप जो कुछ प्रार्थना करते हो, कई लोग हैं आज एक विषय लेके प्रार्थना, हजारों मतलब महीने महीने तक, सालों सालों बीत गए, एक ही विषय को लेकर प्रार्थना करते आ रहे हैं, अब तक अगर उनको नहीं मिला तो निराश होकर छोड़ दिए हैं। वो लोग समझते हैं कि प्रभु का इच्छा नहीं है वो नहीं देने में, वो लोग समझते हैं कि प्रार्थना करना व्यर्थ है, प्रभु नहीं सुनता करके। अरे प्रभु सुनता है, लेकिन आपका धैर्य नहीं है, आपका विश्वास नहीं है, आपको भरोसा नहीं है, आपकी प्रार्थना पर आपका विश्वास नहीं है, आपको मिलेगा करके। मैं आप लोगों को कहूंगा, हर एक अंधियारे के बाद उजियाला जरूर आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। रात के बाद दिन जरूर आता है, हमेशा रात नहीं रहेगा, दिन आएगा जरूर। ठीक वैसे ही आज आपकी प्रार्थना सुनाई नहीं दिया, ठीक है, कल प्रार्थना सुनाई नहीं दिया, ठीक है, परसों 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, सालों साल बीत गया, ठीक है। अरे परमेश्वर किसी और दिन आपके लिए रखा है, जिस दिन आप परमेश्वर के लिए महिमा का कारण बनो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए पहला थिस्सलुनीयंस अगर हम पढ़ेंगे 5 अध्याय 17 पद अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया, सर्वदा करना, सर्वदा प्रार्थना करिए, हमेशा प्रार्थना करिए, लगातार कंटिन्यूअली प्रार्थना करना। आप प्रार्थना कभी छोड़िए मत। मैं ये कहूंगा, ये चैलेंज के साथ आप लोगों को कहूंगा, आपका प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि प्रभु आपका प्रार्थना को चाहता है। प्रभु आपकी प्रार्थना करिए, आपके इलाके में कुछ अद्भुत कार्य करना चाहता है। इसलिए वो कहा, मुझसे मांग करके, मुझसे प्रार्थना कर करके वो कहा, यिर्मयाह 33:3। अद्भुत विषय, बड़े बड़े काम को वो दिखाएगा, जो विषय हम नहीं जानते, हम कभी सोचे नहीं होंगे। इसीलिए हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। 5वीं विषय में बोलूंगा, 5th नंबर पॉइंट, 5वीं स्टेप। हो सके तो आप जब प्रार्थना करते हो तो फास्टिंग के साथ भी प्रार्थना करो, उपवास के साथ भी प्रार्थना करो। जैसे कि यशायाह 58 उसका 5 से 9 पद तक हम देखते हैं फास्टिंग किस तरह से करना है, कैसे करना है। फास्टिंग में भी आप प्रार्थना कर सकते हो, ऐसा नहीं। कई लोग बोलेंगे नहीं फास्टिंग, मेरे को एक भाई आके मेरे को बोला कि मैं तो फास्टिंग नहीं करता, लेकिन प्रार्थना करता हूं, प्रभु सुनता है। हाँ, प्रभु सुनता है, लेकिन फास्टिंग, उपवास भी एक जरिया है प्रार्थना करने का। ऐसा नहीं कि ऐसा जबरदस्त नहीं है आपको कि उपवास ही करो करके। यदि आप उपवास करते हो तो उपवास आपको मदद करेगा। प्रार्थना, उपवास प्रार्थना आपको सामर्थ्य देगा, जो सामर्थ्य से आप दुष्टात्मा को भी निकाल सकते हो, जो सामर्थ्य से आप जो भी कुछ बोलोगे वो हो सकता है, मिरेकल कर सकते हो, जो सामर्थ्य से आप बातें कर सकते हो, जो बात लोगों के जीवन परिवर्तित हो सकता है। तो जब कभी आप प्रार्थना करते हो, उपवास के साथ आप प्रार्थना करिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उपवास वो ताकत है जो आपके बंधन को तोड़ता है। उपवास वो ताकत है जो बेजुबान को जान देता है। उपवास वो ताकत है जिसमें असंभव विषय संभव होता है। आप उपवास के साथ प्रार्थना करो। 6th नंबर, 6ठा विषय में बोलना चाहूंगा, आपके सम्मुख में रखना चाहूंगा। जब कभी आप प्रार्थना करते हो तो प्रार्थना में
शैतान की शक्ति को दमन करें। शैतान को शक्ति को आप नष्ट करें। जो शैतान का शक्ति आपके जीवन में कार्य कर रहा है, जो शैतान का शक्ति आपके परिस्थिति को बदलने में रुकावट दे रहा है, उस शैतान की शक्ति को नष्ट करें आप। मैं कहूंगा आपको, शैतान को बांधे मत। अगर किसी के जीवन में, अगर किसी के शरीर में अगर दुष्ट आत्मा है तो उसको बांधिए मत उसको। हम बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह कभी किसी शैतान को शरीर के अंदर बांधा नहीं। हम कभी कभी, माफ करिएगा, हम कभी कभी ऐसा प्रार्थना करते हैं, कभी कभी प्रार्थना करते हैं कि जिसके शरीर में दुष्ट आत्मा लगे रहता है, हम कभी कभी प्रार्थना करते हैं, दुष्ट शैतान मैं यीशु मसीह के नाम से बांधता हूं तुझे। कैसे बांधोगे आप उसमें? आप अगर उसको बांधोगे तो वो बंधन होके रुक जाएगा, वो बंधे हुए रुक जाएगा उधर। प्रभु आपको उधर बांधने के लिए नहीं बोला, प्रभु उसको भगाने के लिए बोला है। उसको भगाओ, उसको धमक दो। यीशु बोलो, यीशु नासी के नाम से मैं आप तुझे धमक देता हूं, दुष्ट शैतान तू निकल जा, तू शरीर को छोड़ और चले जा। आप उसे बांधिए मत। लेकिन उसका सामर्थ्य जो है, जो सामर्थ्य के जरिए उसको, जो सामर्थ्य आपको नष्ट कर रहा है, शैतान का सामर्थ्य आपको परिस्थितियों को बदलने नहीं दे रहा है, परिस्थिति को बढ़ा रहा है, उस सामर्थ्य को आप नष्ट करिए। और वो सामर्थ्य नष्ट करने का ताकत परमेश्वर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप प्रार्थना करेंगे, सही से प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु आपको वो सामर्थ्य देगा, जो सामर्थ्य से आप उस शैतान का प्रत्येक सामर्थ्य को आप नष्ट कर सकते हो। मैं कभी भी प्रार्थना जब करता हूं तो मैं ये प्रार्थना करता हूं, अगर कोई विषय मैं चाहता हूं, अगर नहीं होता, नहीं बनता, मैं कहता हूं प्रभु यीशु के नाम से इसमें जो रुकावटें हैं, शैतान का जो नजर है, शैतान का जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को मैं तोड़ता हूं यीशु के नाम से, उस सामर्थ्य को मैं नष्ट करता हूं यीशु के नाम से। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके जीवन में शैतान सामर्थ्य को रखा है, उस सामर्थ्य को आपको निकालना पड़ेगा। शैतान भी सामर्थ्य से कार्य कर रहा है, आपके परिवार में वो शैतान कार्य कर रहा है, आपके जीवन में शैतान कार्य कर रहा है। उस शैतान के सामर्थ्य को नष्ट करें, अन्यथा आपके जीवन को शैतान नष्ट कर देगा। नष्ट करने के सामर्थ्य आपको मिलेगा जरूर, जब आप प्रार्थना में रहोगे, जब आप प्रार्थना करोगे, और वो सामर्थ्य आपको मिलेगा। उस सामर्थ्य के जरिए शैतान का प्रत्येक सामर्थ्य को आप नष्ट कर पाओगे, चुकना चूर कर पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसमें हम देखते मत्थयु 12 अध्याय 28-29 में हम अगर पढ़े तो उसमें हम जान पाएंगे शैतान की प्रत्येक सामर्थ्य को हम नष्ट करेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, 7वीं विषय में कहना चाहूंगा, 7th स्टेप। जब कभी आप प्रार्थना करते हो तो आपका मन अच्छा रहना है। निष्कपट के साथ प्रार्थना करिए। आपके मन में कोई भी कपटता नहीं रहना है, आपके मन में कोई अनर्थ विषय नहीं रहना है, किसी के विरुद्ध विषय आपके मन में नहीं रहना है। दाऊद कहता है, अगर भजन संगीता 66 18 पद और 19 पद पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है कि दाऊद कहता है, मैं अपने मन में यदि कोई अनर्थ बात रखता हूं तो मेरी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा, मेरी प्रार्थना नहीं सुनता।
कभी भी यदि आप प्रार्थना करते हैं तो यदि कोई भी अनर्थ बात को रख के यदि प्रार्थना करते हो, मान लीजिए किसी के विरुद्ध आपके मन में है, मन में रख के आप प्रार्थना करते हो, तो प्रभु आपका प्रार्थना कभी नहीं सुनेगा। जो प्रभु के दृष्टि में ठीक नहीं है वो विषय अगर आप प्रार्थना करते हो, प्रभु नहीं सुनेगा। मैं प्रभु हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता, उसके विषय में भी मैं आप लोगों को जरूर शिक्षाएं दूंगा, जरूर मैं बताऊंगा क्यों नहीं सुनता। कुछ ऐसा विषय है, क्या क्या हम करते हैं जो विषय के कारण प्रभु हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता, ये विषय में आपको जरूर मैं शिक्षा दूंगा। लेकिन आज जो विषय है कि हमारा प्रार्थना हमारे परिस्थिति को बदलेगा, हम जो प्रार्थना करते हैं हमारी प्रार्थना का उत्तर आएगा। ये 7 स्टेप मैंने कहा। पहला स्टेप मैंने आपको कहा कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो विश्वास रखें। विश्वास के साथ, विश्वास के जरिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना प्रभु सुनेगा। हमारी प्रार्थना हमारी परिस्थिति को बदलाएगा, हमारा विश्वास हमारी परिस्थिति को बदलाएगा। दूसरा विषय मैंने कहा आप लोगों को, जब मैं प्रार्थना करता हूं स्पष्ट क्लियर के साथ मैं प्रार्थना करूंगा। जो मुझे चाहिए वो विषय में क्लियर वर्ड में बताऊंगा, क्लियर के साथ मैं प्रभु के निकट में प्रार्थना करूंगा। जब ये मैं प्रार्थना करूंगा विश्वास के साथ, क्लियर शब्दों से प्रार्थना करूंगा, तो वो मेरे शब्दों, जो प्रभु ने सामर्थ्य, जो शब्द मेरे टंग, मेरे जीव में दिया है, वो सामर्थ्य जब निकलेगा तो मेरे परिस्थिति भी बदलेगा। वो कहता है अगर विश्वास से मांगोगे, विश्वास से अगर कहोगे तो ये पहाड़ टल जा, बोलने से ये पहाड़ टल जाएगा। पेड़ को कहोगे ये पेड़ तू जा समुद्र में जाके गिर, तो वो जाके गिरेगा। इसका अर्थ क्या है? वो चाहता है आपका विश्वास, आपका जो बोलते हो स्पष्टता के साथ आप बोले। आप किसी दुकान में जाओगे और बोलोगे, वो दुकानदारी पूछेगा बेटा क्या चाहिए, आप बोलोगे वो दे दो। वो मतलब क्या देगा? वो उसका कुछ नाम है, स्पष्टता के साथ आपको बोलना है उसका नाम। आप बोलोगे वो दे दो ना। डॉक्टर के पास जाओगे, बोलोगे, डॉक्टर पूछेगा क्या हुआ, खुद दे के जान लो, बोलोगे क्या हुआ? बोलने से आप जाके बोलोगे मेरे को थोड़ा टेस्ट करो सर मेरे को थोड़ा टेस्ट करो, मेरे को क्या हुआ है थोड़ा बताओ। वो क्या बोलेगा? वो क्या टेस्ट करेगा और क्या बोलेगा वो? अरे तुम्हें अगर सर दर्द है, पेट दर्द है, सर्दी जुकाम है या कुछ भी परेशानी है, डॉक्टर के पास अगर जाते हो तो उसको स्पष्ट से बोलो कि डॉक्टर साहब मेरे को पेट दर्द है, डॉक्टर साहब मेरे को सर दर्द है, मेरे को बुखार है। तब आपका शब्द को वो सुनेगा। आप जो बोलोगे वो जान के आपको वो ट्रीटमेंट करेगा। दुकान में जाओगे, दुकान में जो उसको बोलोगे कि भाई साहब मेरे को नमक चाहिए या चीनी चाहिए या जो चाहिए, वो आप नाम लेके उसको बोलो, वो देगा। ठीक वैसे ही आप जब प्रार्थना करते हो स्पष्ट से प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु देगा। तृतीय विषय हमने सुना, जब आप प्रार्थना करोगे वचन के साथ रह के आप प्रार्थना करो, प्रभु सुनेगा जरूर। चौथी विषय, जब तक आपका प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल जाता तब तक आप प्रार्थना में रहे। प्रार्थना में ऐसा कई लोग ऐसा है जो लोग की प्रार्थना करते हैं, मिलने के बाद छोड़ देते हैं, प्रभु को भूल जाते हैं। कई लोग कलीसिया आते हैं, आज कई कलीसिया हैं साल में 1-2 बार फुल हो जाते हैं, फिर उसके बाद बंद। प्रार्थना करवाने के लिए केवल आते हैं, केवल प्रार्थना करवाने के लिए आते हैं, प्रार्थना कर देते हैं। कोई भी प्रार्थना कर लेते हैं, प्रार्थना करने के बाद बस जब वो लोगों को मिल जाता है, प्रार्थना का उत्तर मिल जाता है, बस और उसके बाद और दिखाई नहीं। बाइबल में हम देखते हैं 10 कोड़ी प्रभु यीशु मसीह के निकट में आया। जब यीशु मसीह ने कहा जाओ वेदों को दिखाओ, तब वो लोग जा रहे थे। मैं कहूंगा सब लोग चंगाए हुए हैं, लेकिन उनमें से एक जन यीशु के पास आया।
लेकिन यीशु ने उनको पूछा, देखे क्या सबके सब चंगाई नहीं हुए, तू अकेला आया? ऐसे ही कई लोग हैं जो लोग कि आज प्रार्थना करवाने के लिए आते हैं, प्रार्थना करने के बाद जब उनको मिल जाता है प्रार्थना का उत्तर और वो लोग नहीं आते, प्रार्थना नहीं आते या प्रार्थना नहीं करवाते, कुछ भी नहीं, भूल जाते प्रभु को भूल जाते हैं। क्या समझते हैं प्रार्थना को, क्या समझते हो आप लोग? ऐसा प्रार्थना करोगे तो आपका परिस्थिति कभी बदलेगा नहीं। अरे आपका परिस्थिति बदलना है तो प्रार्थना में एक मन हो, एक मन के साथ प्रार्थना में मांगो। जैसे कि निन्वे के लोग एक मन होकर प्रार्थना किए। कलीसिया जब एक मन होकर प्रार्थना करेगा तो उस कलीसिया के आसपास में जितने नगर है, जितने भी एरिया है, वो एरिया बदलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और दुख की बात है, कलीसिया एक मन होकर प्रार्थना नहीं कर रहा है। आज एक परिवार एक मन होकर प्रार्थना नहीं कर रहा है, इसलिए वो परिवार आज नहीं बदल रहा है। उस परिवार में परिस्थिति नहीं बदलता है। परिवार में एक जन अगर किसी बात बोलता है तो दूसरे जन और एक किसी बात बोलता है। ऐसा चलता है। क्यों? क्योंकि एकता नहीं है, परिवार में एकता नहीं है, प्रार्थना में एकता नहीं है, एक मन नहीं है। विश्वास में एक मन होकर अगर प्रार्थना में मांगोगे तो प्रभु आपका प्रार्थना सुनेगा। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आपकी प्रार्थना सुनेगा जरूर। आपकी परिस्थिति जो भी क्यों ना हो, आप वो प्रार्थना के जरिए वो परिस्थिति को बदल सकते हो। लेकिन दुख ये बात है कि आप वो प्रार्थना में स्ट्रांग नहीं हो, आप प्रार्थना नहीं करते हो। घर में जब बैठते हो टीवी देखते हो, घर में जब बैठते हो तो खेलते हो, जब घर में बैठते हो तो मोबाइल में, जब घर में बैठते हो तो दूसरे किसी काम में व्यस्त रहते हो। प्रार्थना करने के लिए मौका नहीं है। जब प्रार्थना करने के लिए मौका मिलता है तब 5 मिनट के लिए प्रार्थना करते हो, वो भी सही तरह से प्रार्थना नहीं करते हो और कहते हो कि हमारी परिस्थिति बहुत है, परिस्थिति बदलना है करके। प्रिय भाई और बहनों, कभी भी जो आपका परिस्थिति कैसा है और क्यों हुआ है, वो सारे परिस्थिति प्रभु जानता है। प्रभु अच्छी तरह से जानता है आपका परिस्थिति कैसा है, क्या है आपका परिस्थिति, प्रभु अच्छी तरह से जानता है। तो इसलिए आपका परिस्थिति क्या है, वो परिस्थिति को लेके, वो आपका समस्या कितना बड़ा है, वो समस्या को प्रभु को मत बोलो कि प्रभु मेरा समस्या इतना बड़ा है करके। आपका समस्या इतना बड़ा है करके प्रभु को बोलने से कुछ नहीं होगा। आपको वो सामर्थ प्रभु ने दिया। मूसा को प्रभु ने सामर्थ्य दिया था और वो सामर्थ्य से कुछ कार्य करने के लिए मूसा हमेशा प्रभु को निकट प्रार्थना करता था। सही है, परमेश्वर को सामर्थ्य दिया था, वो सामर्थ्य से बड़ा बड़ा आश्चर्य कर्म करता था। आपको भी वो सामर्थ्य दिया है और आप भी बड़े बड़े काम कर सकते हो उस सामर्थ्य को इस्तेमाल करके। प्रेज़ द लॉर्ड। उस सामर्थ आपके अंदर है, आपके हाथों में वो सामर्थ है, आपके जीव में वो सामर्थ है, आपके जीवन में वो सामर्थ है, जो सामर्थ से कार्य आप कर सकते हो। प्रभु को आपके समस्या को बोलने का बदले शैतान को बोलो कि प्रभु आपका कितना बड़ा है, आपका प्रभु कितना बड़ा है। शैतान को बोलो। आप समस्या को लेके, आपका समस्या कितना बड़ा है, प्रभु को बोल रहे हो आप लोग, वो बोलना आप छोड़ दीजिए आज से। प्रभु मेरा समस्या इतना बड़ा है, तू क्या कर रहा है प्रभु, देखता नहीं क्या? कई जीवन में बहुत अच्छी तरह से जीवन बिताते हैं, कुछ अगर समस्या आ जाता है तो वो लोग ऐसा ही बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं ऐसे ही, प्रभु क्या तू हमें नहीं देखता है? प्रभु क्या तू हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है? तू नहीं देखता है, नहीं जानता है हमारी परिस्थिति क्या है? क्यों नहीं बदलता है? हमारी परिस्थिति क्यों नहीं बदलाता है? अरे प्रभु बदलाएगा जरूर, लेकिन आप उसमें क्या सही हो? आपका प्रार्थना करने का तरीका ही ठीक नहीं है। आप प्रार्थना करने का तरीका ठीक करिए। आप
आप जो बोलते हो विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ बोलिए, चैलेंज के साथ बोलिए, चैलेंज के साथ। जैसे कि अगर आप कुछ नहीं किए हो, कोई अगर बोलता है ये किया है, ये चोरी किया है करके, आप अगर चोरी नहीं किए तो आप चैलेंज के साथ बोलते हो, प्रूफ करके दिखा मैं कहाँ चोरी किया हूं करके। ठीक वैसे ही प्रभु के निकट आप विश्वास चैलेंज में रहिए। शैतान लज्जित हुआ है, शैतान कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप लोगों को ये बात फिर से मैं कहता हूं कि आपकी जो समस्या है, कितना बड़ी समस्या है, वो प्रभु के निकट में आने के बदले शैतान को बोलो कि प्रभु आपका कितना बड़ा है, मेरा प्रभु क्या क्या कर सकता है। यिर्मयाह को 33 चैप्टर 3 अध्याय 3 पद में वही बात परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर क्या क्या कर सकता है, परमेश्वर के द्वारा क्या हो सकता है। ये बात यिर्मयाह को बोलता है कि मैं कर सकता हूं, मेरे द्वारा बहुत आश्चर्य कर्म हो सकता है, इसलिए मुझसे मांग। आकाश के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा उद्धार है, जिसके द्वारा जो कोई प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है, केवल यीशु मसीह है जो आपकी प्रार्थना का उत्तर वो देगा। आप सच्चाई से, दिल से, हृदय के साथ प्रभु से मांगे। और मैं कहूँगा, अगर ये जो 7 विषय मैंने जो कहा, जो हम मनन किए, ये 7 विषय अगर आपके जीवन में आप कार्य करते हैं तो सच में आप उस सामर्थ के जरिए आपके परिस्थिति को आप बदल पाओगे। हालेलुया। सामर्थ के जरिए आप अपनी परिस्थितियों को बदल पाओगे। आप अगर ये 7 विषय में अगर आप ठीक नहीं हो तो दुख की बात, ऐसे ही प्रार्थना करते रहोगे, सालों साल बीत जाएगा, आप मर भी जाओगे, कुछ फायदा होने वाला नहीं। प्रभु चाहता है आपके जीवन में कुछ कार्य कर। प्रभु ऐसा नहीं चाहता कि आपका परिस्थिति सभी दिन ऐसा ही रहे। प्रभु ये नहीं चाहता कि हर दिन आप ऐसा दुख में रहे। प्रभु ये नहीं चाहता कि कभी आप कष्ट जीवन बिताए। प्रभु ये नहीं चाहता कि आप मुसीबतें में से गुजरे। प्रभु ये नहीं चाहता कि आप श्रापित होकर जिए। प्रभु चाहता है आप अच्छे से अच्छे राह पर चले, क्योंकि आपका भलाई प्रभु चाहता है। आप भलाई से जिए, ये प्रभु चाहता है। आप किस विषय में चिंतित है आज? कौन सा विषय को लेके आप चिंता में हैं? आप चिंताओं को प्रभु के सम्मुख में कैसे रखते हैं आप लोग? क्या आप लोग शारीरिक के विषय में शारीरिक चंगाई के लिए चिंतित हैं? चिंता मत करें, क्योंकि चंगाई देने वाला परमेश्वर प्रभु है। वो चंगाई देने वाला प्रभु, वो आपको चंगाई देगा। उसकी कोड़े खाने से हम चंगाई हुए, ये यशायाह 53 में हम देखते हैं। वो चंगाई देने वाला परमेश्वर। तो इसलिए चंगाई के लिए मैं घोषणा करता हूं, यदि आप में से कोई भी चंगाई के लिए, शारीरिक चंगाई के लिए चिंतित है, तो शारीरिक चंगाई मैं घोषणा करता हूं यीशु के नाम से। अभी इसी वक्त मैं चंगाई घोषणा करता हूं। इसी वक्त प्रभु छू रहा है आपको, वो छू रहा है आपको, चंगाई दे रहा है। आपका बीमार जा रहा है यीशु के नाम से। जितने बीमारियां हैं, आप लोग जितने दुर्बलता महसूस कर रहे हैं, उस दुर्बलता से प्रभु आपको सामर्थ्य दे रहा है। वो आपको छू रहा है। वो प्रभु, परमेश्वर की उपस्थिति को आप महसूस करिए। मैं यहां पर महसूस कर रहा हूं, परमेश्वर की उपस्थिति यहां पर है, और उसकी उपस्थिति में आपको परमेश्वर छू रहा है। उसकी स्पर्शता को ले लीजिए। चंगाई आ रहा है। प्रभु आपके लिए चिंता करता है। आप क्यों चिंता करते हो? हम गाना गा लेते हैं बहुत बढ़िया से, करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करते हो करके ये गाना गा लेते हैं, लेकिन उसके अनुसार हम नहीं करते हैं। जैसे गाते हो वैसा भी करो। पत्रस में लिखा गया कि तुम्हारी चिंता उनको दो, प्रभु को दो, वो संभालेगा, वो संभालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप लोग, कई माता पिता लोग हैं जो अपने संतानों के भविष्य के विषय को लेकर चिंतित हैं।
क्या अपने संतानों के लिए आप चिंतित हैं? आप अपने संतानों को सही शिक्षा देते जाइए, उत्तम भविष्य परमेश्वर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो बाइबल में लिखा गया, जैसा कि आपके संतानों को जैसा जिस राह पर चलना है, वो राह अगर आप दिखाओगे, वो वचन पालन करोगे, तो उनका भविष्य परमेश्वर करेगा, उनका फ्यूचर परमेश्वर तैयार करेगा। फ्यूचर में वो लोग कभी झुकेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। क्या आप लोग आर्थिक समस्याओं में गुजर रहे हैं? क्या आपका परिस्थितियां, आर्थिक परिस्थितियां बहुत जटिल है, कष्ट से आप गुजर रहे हैं? यीशु मसीह के धन से हमें प्रभु दे रहा है, हमें आर्थिक समस्याओं से भी प्रभु सुरक्षित देगा। बस आप प्रभु पर विश्वास रखें, प्रार्थना में रखें, आप कार्य करें। आप जो मेहनत कर रहे हो वो मेहनत करिए, आप लोग करते रहिए वो मेहनत, लेकिन प्रार्थना कभी छोड़िए मत। प्रार्थना हमेशा करते रहिए, क्योंकि वो प्रार्थना आपका मेहनत का फल को लाएगा, दिलवाएगा। वो फल जहां भी रहे, वो फल को खींच लाएगा। वो आपका मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगा। आज बहुत लोग कमाए कार्य कर रहे हैं, लेकिन दुख इस बात की है उनको तनख्वाह नहीं मिलता, बिना तनख्वाह के काम करते हैं। क्यों? प्रार्थना में रहिए, प्रभु आपका बंधन को तोड़ने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप लोग भय, निराश या आप टूट गए हैं? भय निराश के साथ आज आप जीवन बिता रहे हैं, वो मत बिताइए, क्योंकि वो भी परमेश्वर दूर करने जा रहा है। आपका जो भय मन में है, वो भय को निकालिए। वो कहता है भय न कर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर भय करते हो तो संसारिक भय आपको प्रार्थना करने में ताकत नहीं देगा, प्रार्थना करने में अगुवाई नहीं करेगा। बिना डर से आप प्रार्थना करें। अगर बच्चा अगर डर जाता है, वो जितना भी पढ़ाई किया हो वो लिख नहीं पाएगा, एग्जाम में फेल हो जाएगा। अगर नहीं डरेगा, बिना डरे अगर लिखेगा, तो निश्चय में कहूंगा वो अच्छी तरह से लिख पाएगा और पास होगा। वो आपकी परिस्थितियों में आप डरना नहीं, कभी आपकी समस्या को देख के कभी डरना नहीं। आप प्रार्थना में मजबूत में रहिए, निर्भय के साथ रहिए। आपका परिस्थिति आप बदल सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या यदि आप व्यवसाय करते हो, किसी बिजनेस करते हो, बिजनेस में आप असफलता पा रहे हो, सफलता को नहीं देख पा रहे हो, तो भी मैं कहूंगा आप लोगों को निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं। आपका प्रार्थना सफलता देगा। प्रार्थना में बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, और मैं ये भी कहूंगा, कोई अगर निसंतान है, कोई यदि आज निसंतान है, किसी को संतान प्राप्त नहीं हो रहा है, बेटा या बेटी, कई लोग के परिवार में मैं सुना हूँ, बेटा बेटी जन्म होते हैं, मर जाते हैं और नहीं होता। कई लोग कई सालों से प्रार्थना करते आ रहे हैं, प्रार्थना नहीं हो रहा है, बेटा नहीं हो रहा है, बेटी नहीं हो रहा है, निसंतान है। उस निसंतान होने का श्राप को प्रभु तोड़ता है यीशु के नाम से। हमारा प्रार्थना विश्वास के साथ लिखा गया, धर्मी जन के विश्वास प्रार्थना अनेक आश्चर्य कर्म करेगा, अनेक बंधन को तोड़ेगा। यदि आप विश्वास में प्रार्थना में रहेंगे, तो ये प्रार्थना विश्वास आपकी परिस्थिति को बदलेगा। तो आज हम लोग सीखे, आज हम लोग सुने कि प्रार्थना आपका परिस्थिति को बदल सकता है। तो आप कैसे प्रार्थना का उत्तर पाएंगे, वो विषय मैंने कहा। अभी जो कुछ आपने सुना है, उसके अनुसार यदि आप प्रार्थना में जीवन बिताएंगे, तो गारंटी के साथ मैं बोलूँगा, आप
अपने परिस्थिति को बदल सकोगे। और किसी दूसरे लोगों के जीवन में जो भी समस्या होना क्यों, उसको भी उसको भी बदलने में आप मदद कर पाओगे, क्योंकि प्रभु आपको वो सामर्थ्य दिया है। प्रभु आप सबको आशीष दे। निश्चय इस वचन में से मैं आशा करता हूं, जो वचन आपने सुना, जो वचन हम लोग आज मनन किए हैं, वही वचन हमारे जीवन में कार्य किया है और आने वाले दिनों में और भी कार्य करेगा। आशा करता हूं आप लोग सुने हैं। यदि कुछ भी आपको तकलीफ मिला है, कुछ भी कष्ट हुआ है आज के वचन से, माफ़ी चाहता हूं। लेकिन मैं ये कहना जरूर चाहूँगा कि यदि आप वचन में जुड़े रहे, यदि आप प्रार्थना करने का तरीका सही है, तो प्रभु आपके निकट है। प्रभु जब आपके निकट है तो कोई संसार, कोई भी दुष्ट शैतान की ताकत तक आपको कुछ हैरान नहीं कर पाएगा, आपके परिवार को नष्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप एक प्रार्थना योद्धा हो। प्रार्थना के जरिए आप अपना बंधन को तोड़ पाओगे। अभी से आप ऐसा प्रार्थना मत करिए, प्रभु दे दो दे दो दे दो, ऐसा प्रार्थना मत करो। चैलेंज के साथ प्रार्थना करो, प्रभु तूने मेरे को दिया है। तब शैतान लज्जित होगा। शैतान बोलेगा कि अरे इसे तो नहीं मिला है, ये कैसा ये बोलता है कि मिल गया है करके, वो लज्जित हो जाएगा। ऐसा प्रार्थना करो, प्रभु तूने मेरे को दिया है, मैं धन्यवाद देता हूं। जो कुछ आप चाहते हो वो प्रार्थना में मांगो, धन्यवाद के साथ बोलो, प्रभु मेरे को दिया तू, मैं धन्यवाद देता हूं। हाँ, लेकिन ये जानो कि जो कुछ आप प्रार्थना में मांग रहे हो वो प्रभु के दृष्टि में उत्तम है या नहीं, प्रभु को इच्छा है या नहीं, वो जानो। बिना जाने अगर मांगोगे नहीं मिलेगा, नहीं मिलता है, तो आप बोलोगे कि नहीं प्रभु मेरे प्रार्थना नहीं सुनता, बेकार ही प्रार्थना, कितना प्रार्थना करूंगा, बेकार बेकार। ऐसा मत बोलो, प्रार्थना कभी बेकार नहीं होगा। प्रभु प्रार्थना सुनेगा, लेकिन आपका प्रार्थना का तरीका, आपका प्रार्थना का जरिया, आपका प्रार्थना का जो लक्ष्य है वो सही होना है। प्रभु की दृष्टि में वो सफलता होगा। प्रभु सबको आशीष दे। अगले संडे मैं चाहता हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ये बीच में, ये संडे के बीच में फिर से हम ऑनलाइन में आएंगे। ऑनलाइन में और कुछ शिक्षाओं को हम मनन करेंगे और उसका भी पोस्टर आपको मिल जाएगा, उसका टाइम टेबल आपको मिल जाएगा। आने वाले दिनों में हम गूगल मीटिंग भी करेंगे, जूम मीटिंग भी करेंगे। हम यहाँ से, आप मुझे देखते हैं लेकिन हम आपको नहीं देखते हैं। जितने लोग ऑनलाइन में जुड़े हैं, मैं आपको धन्यवाद दूंगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप लोग मुझसे प्रेम करते हैं, विशेष करके प्रभु को प्रेम करते हैं, इसलिए आज वचन सुनने के लिए ऑनलाइन में जुड़े हैं। प्रभु आपको आशीष दे। मैं बोलूँगा यह कि आने वाले दिनों में ऐसे ही हमसे जुड़े रहें और आपकी और परामर्श भी हमको चाहिए। आपकी जो सलाह है वो हमको दीजिए। किसी का अगर कोई भी कुछ डाउट हो, किसी को अगर प्रार्थना अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, तो मेरा नंबर 8763-565-397 है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, प्रार्थना रिक्वेस्ट दे सकते हो या मैसेज भी कर सकते हो और पूछ भी सकते हैं। जो परमेश्वर ने हमें बताया है हम उसे आप तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। अगली बार मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।